Hello everyone, myself Rajesh and today we are going to study physical change and chemical change बच्चों। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज यानी कि एक तो हमारे पास फिजिकल रिएक्शन होती है और एक केमिकल रिएक्शन होती है बच्चों। जैसे कि कंपाउंड जब बनता है तो दो एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन कर जाते हैं, ठीक है ना, तो वो हमारे पास जो है कंपाउंड बनता है और वो जो चेंज है वो केमिकल चेंज है बच्चों। कंपाउंड हमेशा ही केमिकल चेंज से बनता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो हमारे पास वो क्या हो गया बच्चों, कंपाउंड बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, और वो किससे बना, केमिकल चेंज से बना है, ठीक है ना। तो केमिकल चेंज के अंदर एक न्यू सब्सटेंस बनता है और फिजिकल चेंज में हमारे पास सब्सटेंस न्यू नहीं बनता है, जो ओल्ड सब्सटेंस है हमारा वही हमारे पास होता है। बस उसका या तो स्टेट चेंज हो गया या साइज चेंज हो गया या अपीयरेंस चेंज हो जाती है बच्चों, ठीक है ना। उसको मान लो कि कलर चेंज हो गया, तो इस तरह कुछ चेंजेस उसके अंदर आते हैं पर सब्सटेंस वही रहता है। जैसे कि वाटर जो है उसको आपने फ्रिज में रखा तो वो उसकी आइस बन गई, ठीक है ना। तो अब है तो वो आइस भी, आइस के अंदर भी क्या है, वाटर ही है, ठीक है ना, और पहले भी वाटर ही था, तो सब्सटेंस के अंदर कोई चेंज नहीं आया। पर अगर हमारे पास जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके वाटर बन गया तो हाइड्रोजन भी खत्म हो गई, ऑक्सीजन भी खत्म हो गई, हमारे पास नया सब्सटेंस बन गया वाटर, ठीक है ना। तो वो हमारे पास क्या हो गया बच्चों, केमिकल चेंज हो गया। जब सब्सटेंस बदल जाए, जो सब्सटेंस आपने स्टार्टिंग में लिया था वो सब्सटेंस चेंज होकर के कोई न्यू सब्सटेंस बन जाता है, दैट इज़ केमिकल चेंज, ठीक है। तो कंपाउंड का बनना हमारे पास एक केमिकल चेंज होता है, और मिक्सचर का बनना, जैसे दो चीज़ों को आपने मिक्स किया है तो मिक्सचर का बनना हमारे पास क्या होता है बच्चों, एक फिजिकल चेंज है। यानी मिक्सचर के अंदर दो चीज़ें सिर्फ मिक्स होती हैं और उनके अंदर कोई न्यू सब्सटेंस वहाँ पे नहीं बनता है। तो चलिए बच्चों हम कुछ एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है ना। तो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस ना बने, और केमिकल चेंज में हमारे पास ओल्ड सब्सटेंस खत्म हो जाते हैं और न्यू सब्सटेंस बन जाता है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है बच्चों फिजिकल चेंज का, ठीक है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, सोल्ट को और शुगर को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं, डिजोल्विंग सोल्ट और शुगर इन वाटर, ठीक है। यानी कि आपने सोल्ट को या शुगर को, जैसे नमक है या चीनी है, तो इसको आपने वाटर में मिक्स किया तो क्या होगा कि सोल्ट सोल्ट ही रहेगा और वाटर वाटर ही रहेगा, या शुगर शुगर ही रहेगी और वाटर वाटर ही रहेगा बच्चों, ठीक है ना। यानी सब्सटेंस आपका चेंज नहीं हुआ इसमें। ऐसा नहीं है कि सोल्ट और वाटर मिल करके वहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस बन जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इसमें हमारे पास जो सब्सटेंस आपने मिक्स किया था वही सब्सटेंस हमारे पास रहेगा, ठीक है। पर जैसे कि इसमें एग्जांपल हमारे पास है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम बर्न होकर के और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है बच्चों, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो बर्निंग किसी की भी है, चाहे मैग्नीशियम की है कोई और सब्सटेंस की है, तो वो हमारे पास केमिकल चेंज होता है बच्चों, क्योंकि हमारे पास जिसको भी आप बर्न करोगे वो चीज़ चेंज होकर के और आपके पास कोई न्यू सब्सटेंस वहाँ से बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है बर्न होकर के। नेक्स्ट हमारे पास है कि जैसे सब्लिमेशन, फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन। पहले हम फिजिकल चेंज वाले सारे स्टडी कर लेते हैं। तो सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन जो है ना, सब्लिमेशन क्या होता है कि सॉलिड जब डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। तो हमारे पास आयोडीन जो है आपका डायरेक्टली सॉलिड से गैस बन रहा है, पर है तो आयोडीन ही, ठीक है ना। आयोडीन सॉलिड स्टेट में भी आयोडीन था और सब्लिमेशन होकर के जब वो उसकी गैस बन गई तो उसके अंदर भी आयोडीन ही है, तो सब्सटेंस में चेंज नहीं आया बच्चों, इसलिए हमारे पास क्या है, फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास है बेंडिंग ऑफ ग्लास ट्यूब। कोई भी ग्लास की ट्यूब है उसको अपन डायरेक्टली बेंड नहीं कर सकते, जैसे कि चौक है, इसको आप डायरेक्टली बेंड करोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ग्लास की ट्यूब को भी हम डायरेक्टली बेंड नहीं कर सकते, उसको क्या करोगे, पहले हीट करोगे, ठीक है ना। हीट करने के बाद जैसे ही वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगी उसके बाद उसको आपको बेंड करना है, ठीक। तो रहेगी तो वो ग्लास ट्यूब भी बेंड होने के बाद भी आपके पास वो ग्लास की ट्यूब क्या रहेगी, ग्लास की ही रहेगी, तो सब्सटेंस चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना। तो बेंडिंग ऑफ ग्लास ट्यूब इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। जैसे कि रबर बैंड है उसको आपने स्ट्रेच किया और स्ट्रेच करके उसको छोड़ दिया तो उसने अपनी शेप को रीगेन कर लिया, यानी दोबारा उसी पोजीशन पे वापस आ गया। तो इसमें रबर बैंड है तो रबर बैंड ही, चाहे आपने स्ट्रेच कर लिया हो, चाहे उसको रिलीज कर दिया, रिलैक्स कर दिया हो, ठीक है ना।
तो है तो रबर बैंड ही उसके अंदर, तो सब्सटेंस चेंज नहीं हुआ बच्चों। तो ये हमारे पास फिजिकल चेंज के कुछ एग्जांपल हैं कि सोल्ट को या शुगर को डिजोल्व करना वाटर के अंदर, या फिर कोई सब्सटेंस आपका सॉलिड से गैस बन जाता है तो स्टेट चेंज होता है, तो हमारे पास वो फिजिकल चेंज है। स्टेट चेंज में सब्सटेंस चेंज नहीं होता है बच्चों, जैसे कि आइस से वाटर बन गया, या वाटर से आइस बन गया, या वाटर से वेपर बन गई, या हमारे पास आइस से वेपर बन गई, ठीक है ना। तो वो हमारे पास सब क्या है, फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। बेंडिंग ऑफ ग्लास ट्यूब फिजिकल चेंज का एग्जांपल है, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। अब इसमें चलते हैं हम, जिसमें न्यू सब्सटेंस बनता है बच्चों। जब रस्टिंग ऑफ आयरन होती है, आयरन को रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाता है, तो उसके ऊपर जो रस्टिंग होती है ना, वो हमारे पास एक अलग सब्सटेंस होता है, ठीक है ना। आयरन जो है वो एक प्योर मेटल है, पर उसके ऊपर जो रस्टिंग होती है वो हमारे पास एक ऑक्सीजन का कंपाउंड होता है, जो ऑक्सीजन और वाटर वेपर ने आयरन के साथ मिल करके और एक रस्टिंग सब्सटेंस बना दिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है बच्चों, न्यू सब्सटेंस बनता है। आयरन फिर पहले जैसा नहीं रहता है, रस्टिंग होने के बाद आयरन जो है वो ब्लैक सा कलर का या ब्राउन कलर का हो जाता है बच्चों। और प्योर जब आयरन होता है तो शाइनिंग होती है मेटल के अंदर, ठीक है ना। पर जैसे जैसे रस्टिंग होती जाती है तो वो हमारे पास ब्राउन कलर में चेंज होता जाता है। तो सब्सटेंस क्या बन रहा है बच्चों, आयरन से न्यू सब्सटेंस बन रहा है। इसके बाद हमारे पास डाइजेशन ऑफ फूड, हमारे फूड जो डाइजेस्ट होता है तो वहाँ पे क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे हमारे पास नया सब्सटेंस बन रहा है। बर्निंग ऑफ फ्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जैसे कि पेट्रोल जलता है, एलपीजी है, ठीक है ना। आप किचन के अंदर आप एलपीजी को कन्वर्ट करते हैं तो बर्न करते हैं तो क्या होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो उसमें भी हमारे पास न्यू सब्सटेंस बन रहा है। या फिर रिपनिंग ऑफ फ्रूट, तो फ्रूट के अंदर जैसे ही मान लो कि वो आपके पास गलना शुरू हो जाते हैं, रिपनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है फ्रूट की, तो उस टाइम उसमें स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो वो स्मेल क्या है, किसी न्यू सब्सटेंस की स्मेल है, ठीक है ना। तो रिपनिंग ऑफ फ्रूट जो है ये भी हमारे पास केमिकल चेंज है। और एग्जाम के अंदर एक और भी आ सकता है बच्चों कि जैसे मेल्टिंग ऑफ या फिर बर्निंग ऑफ कैंडल है, कैंडल जो बर्न करती है, बर्निंग ऑफ कैंडल, तो इसके अंदर बच्चों दोनों चेंज होते हैं, ठीक है ना। कैंडल जब बर्न करती है तो ये दोनों का ही एग्जांपल है, फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी। कैसे है कि जब हमारे पास कैंडल बर्न करती है तो जो कैंडल का वैक्स होता है ना, वो पहले सॉलिड होता है, उसके बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वो हमारे पास हो गया फिजिकल चेंज। और जब वो लिक्विड वैक्स जो है वो बर्न करता है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो वो हमारे पास हो गया केमिकल चेंज, ठीक है ना। तो बर्निंग ऑफ कैंडल जो है वो दोनों का ही एग्जांपल है, फिजिकल चेंज का भी है और केमिकल चेंज का भी है। तो नेक्स्ट हम और डिफरेंस स्टडी कर ले। ये तो हमारे पास क्या है बच्चों, एग्जांपल है। और डिफरेंस क्या है, इसमें न्यू सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंस बनेगा बच्चों, और इसके अंदर नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, सब्सटेंस फॉर्म्ड, इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा। ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस है कि ये टेम्पररी होता है, ठीक है ना, टेम्पररी है, और इसको एंड रिवर्स हम इसको कर सकते हैं बच्चों, रिवर्स किया जा सकता है, ठीक है ना। टेम्पररी का मतलब है कि ये जो फिजिकल चेंज है ऐसा नहीं है कि उसको हम दोबारा उसी सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बर्निंग ऑफ कैंडल का एग्जांपल दिया था, तो उसमें वैक्स मेल्ट हो रहा था। अब जैसे ही वो वैक्स जो है ना, आप कैंडल को बर्न करना बंद कर देते हैं, उसको स्टॉप कर देते हैं, तो उसका क्या होगा कि वो जो वैक्स है ना वो दोबारा सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो रिवर्स हो गया, पहले सॉलिड के अंदर, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था और लिक्विड अब दोबारा सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। या फिर वाटर जो है उसको आइस बना लो, अब आइस को दोबारा आप वाटर बना सकते हो। तो ये हमारे पास रिवर्स भी हो सकता है, टेम्पररी है कि कोई ऐसा नहीं है कि आपने वाटर से एक बार आइस बना दी तो वो आइस बनी रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, वो हमारे पास क्या हो जाता है, परमानेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये टेम्पररी का मतलब होता है कि जो दोबारा जो है, जो चीज़ परमानेंट ना हो, जिसको हम दोबारा चेंज कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, टेम्पररी होता है। और इसको रिवर्स किया जा सकता है बच्चों, फिजिकल चेंज हो गया तो दोबारा उसको वापस चेंज करवा करके और कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि सॉलिड से लिक्विड बन गया तो लिक्विड को भी सॉलिड के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, रिवर्स हो सकता है। पर इसके अंदर हमारे पास ये परमानेंट होता है, परमानेंट होता है, और इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, कैन नॉट रिवर्स्ड, कैन नॉट रिवर्स्ड,
ठीक है ना। परमानेंट का मतलब है कि कोई फ्यूल है, बर्न होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड से दोबारा आप फ्यूल नहीं बना सकते, ठीक है ना, उसको रिवर्स नहीं कर सकते, और जो चेंज हो गया वो परमानेंट हो गया। यानी कि एलपीजी से आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एक बार बन गई तो वो परमानेंटली बन गई बच्चों। ऐसा नहीं है कि जो CO2 है उसको दोबारा आप एलपीजी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। इसके अंदर हमारे पास कंपोजिशन चेंज हो जाती है, कंपोजिशन चेंज हो जाएगी बच्चों, और इसमें कंपोजिशन सेम रहेगी, कंपोजिशन सेम रहती है, कंपोजिशन सेम रहती है। इसका मतलब ये है कि जिन 2 और मोर सब्सटेंस के बीच में आपने फिजिकल चेंज करवाया है उनकी अमाउंट उतनी ही रहेगी, अमाउंट चेंज नहीं होगी, पर इसके अंदर हमारे पास अमाउंट जो है अलग अलग सब्सटेंस की चेंज हो जाती है, कंपोजिशन चेंज हो जाती है बच्चों। जैसे कि हमारे पास 1 ग्राम आपने NaCl लिया है, नमक लिया है, और 10 ml आपने वाटर लिया है, तो इन दोनों की अमाउंट उतनी ही रहेगी। फिजिकल चेंज होने के बाद दोनों को मिक्स करने के बाद भी आपके पास H2O 10 ml ही रहेगा, NaCl 1 ग्राम ही उसके अंदर रहेगा। पर यहाँ पे हमारे पास जैसे ही H2 और O2 आपने केमिकल रिएक्शन करवा दी तो H2O बन गया, तो हमारे पास इनकी अमाउंट चेंज हो गई बच्चों, ठीक है ना। H2 और O2 की अमाउंट जो है ना वो चेंज हो जाती है, ठीक है, कंपोजिशन चेंज हो गई। पहले H2 और O2 का एक मिक्सचर था रिएक्शन होने से पहले, पर बाद में हमारे पास H2O बन गया, ठीक है ना। H2 और O2 खत्म हो गए, H2O बन गया, तो कंपोजिशन चेंज हो गई। इसके अंदर ज़्यादा हीट चेंज नहीं होती है बच्चों, ठीक है ना। नोट इसमें ज़्यादा चेंज होती है कि लार्ज चेंज इन लार्ज गेन और लॉस इन एनर्जी और लॉस ऑफ एनर्जी। इसमें हमारे पास जब रिएक्शन होती है दो चीज़ों के बीच में, तो जो बनता है और जो पहले थे हमारे पास एनर्जी थी, उस एनर्जी के बीच में काफ़ी ज़्यादा चेंज आता है। यानी कि एनर्जी जो है या तो काफ़ी ज़्यादा गेन हो जाती है या लॉस हो जाती है, ठीक है ना। तो इस हमारी केमिकल जब रिएक्शन होती है, केमिकल जब चेंज होगा तो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा चेंज होगी, या तो इंक्रीज़ कर जाएगी ज़्यादा या डिक्रीज़ कर जाएगी। पर जैसे 2 सब्सटेंस को आप मिक्स करते हो तो नॉट मच एनर्जी चेंज, नॉट मच लॉस और गेन ऑफ एनर्जी, लॉस और गेन ऑफ एनर्जी, यानी इसमें कुछ ज़्यादा एनर्जी का चेंज नहीं आता है। जब 2 सब्सटेंस को आप मिक्स करते हो तो कोई ज़्यादा एनर्जी का चेंज नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास थे फिजिकल और केमिकल चेंज। एग्जाम के अंदर इनके एग्जाम्पल से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है बच्चों, और आपसे पूछता है कि कौन सा चेंज हमारे पास फिजिकल है और कौन सा केमिकल चेंज है, या फिर आपसे पूछ लेगा कि केमिकल चेंज का एग्जाम्पल दो, या फिर बर्निंग ऑफ कैंडल है वो किसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना, फिजिकल चेंज का या केमिकल चेंज का। तो ये आपको एग्जाम्पल अच्छे तरीके से स्टडी करना है और फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में भी अच्छे तरीके से समझना है बच्चों, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।